नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आज की बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ, जिसका नाम है 100 ऊँट। जीवन की समस्याओं को हल करने की सीख देती हुई और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखने की सीख देती हुई बहुत ही खूबसूरत कहानी। ये कहानी है एक नौजवान शख्स की जो राजस्थान के किसी शहर में रहता था। ग्रेजुएट था और प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय किसी न किसी समस्या से परेशान रहता और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर में कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा हो रही थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर के उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह तैयार होकर के वो वहाँ पे काफ़िले में पहुँचा। वहाँ पे हज़ारों की संख्या में पहले ही लोग इकट्ठे थे। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद अजय का नंबर आया। वो बाबा जी से बोला कि मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, कभी घर परिवार में कलेश रहता है, कभी सेहत से परेशान होता हूँ तो कभी बच्चों की तरफ से दुखी हो जाता हूँ। बाबा जी कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। बाबा जी मुस्कुराए धीरे धीरे और बोले, पुत्र, आज तो बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? अजय ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, उत्साहित होकर बोला वो। तो बाबा जी ने कहा, देखो, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं। उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तब तुम भी सो जाना। ऐसा कहकर बाबा जी अपने शयन कक्ष में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और बोले कि कहो बेटा, नींद तो अच्छी आई ना? कहाँ बाबा जी, मैं तो पल भर भी नहीं सोया। मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई न कोई ऊँट खड़ा ही हो जाता था। अजय बहुत दुखी होते हुए ये सारी बात बता रहा था। मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं, बाबा जी ने समझाते हुए कहा। इस पर अजय ने थोड़ी सी नाराज़गी जताते हुए कहा, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? बाबा जी बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारी समस्याएं भी हैं। तुम एक का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं बनी ही रहेंगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें इन समस्याओं के लिए क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासापूर्ण तरीके से पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात को होते होते खुद बैठ गए, कई तुम्हारे प्रयास से बैठ गए और कुछ तुम्हारे बैठने के बाद तुमने देखा होगा थोड़े समय बाद अपने आप खुद ही बैठ गए। कुछ समझे, समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारी बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। उचित समय पर वे खुद ही समाप्त हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी भी नहीं सो पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद लो। जब उनका समय आएगा तो वो खुद ही हल हो जाएंगी। बाबा जी ने समझाते हुए आगे कहा कि पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी। और ये कहकर बाबा जी ने अपनी बात पूरी की। बहुत ही खूबसूरत कहानी। हमारी लाइफ में इतनी सारी समस्याएं आती हैं, उसे पॉजिटिवली लीजिए। आप जिंदा हैं इसलिए समस्याएं आ रही हैं, मुर्दे क्या खाक समस्याएं हल करेंगे। और ये समस्याएं आपकी जो अंदर की, जो मैंने कल स्टोरी शेयर करी थी कि अंदर की आपकी जो
क्षमताएं होती हैं उनको निखारती हैं। ये एक तरह का एग्ज़ाम टाइम होता है। इसे पॉजिटिवली लीजिए, सारी समस्याएं खुद ही हल होती जाएंगी और आप एक विनर वाली फीलिंग लाएंगे। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज की कहानी पूरी होती है। अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक का बटन दबाना आप सभी भूल जाते हैं, उसे ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। स्टोरी सर्च करके ही ढूंढें और कल मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।